अगर 3 और 4 के दरमियान कोई पूरा अदद मौजूद हो तो वो कौन सा होगा? एक अजीम रियाजी दान का यकीन था कि अगर वो इस अदद को ढूंढ ले तो वक्त और खला की सरहदें टूट जाएंगी और वो ख्यालात की दुनिया में भी कदम रख सकेगा। लेकिन यह नजरिया आम अक्ल को चैलेंज करता था और सब ने इसे पागल समझ लिया। आखिरकार ये नाबगा प्रोफेसर पागल खाने भेज दिया गया। माहिर नफ्सियात ने मेज पर शुक्र की गोलियां डालीं और कहा, दिखाओ 3 और 4 के दरमियान पूरा अदद कहाँ है? प्रोफेसर ने फौरन 3 गोलियां रख दी, लेकिन चौथी पर आते ही इसके हाथ लरजने लगे। वो बार बार उठाता और रखता मगर मुकम्मल ना कर सका। डॉक्टर ने तंजिया अंदाज में कहा, देखा, मैंने कहा था कि ऐसा कोई अदद नहीं है। प्रोफेसर की आंखों में आंसू भर आए। उसने मेज उलट दी जैसे कोई पुरस्रार ताकत उसे रोक रही हो। वो कलम मांगने लगा ताकि फार्मूलों के जरिए इस अदद को साबित करे, मगर डॉक्टर ने इनकार कर दिया। मायूसी के आलम में प्रोफेसर ने जमीन पर पड़ा मारकर उठा लिया। नर्स के आने से पहले इसने शुक्र की कई गोलियां छिपा ली। फिर उसे कमरा 304 में ले जाया गया। लेकिन अजीब बात यह हुई कि जब डॉक्टर लिफ्ट से चौथी मंजिल से तीसरी मंजिल पर आया तो वक्त गैर मामूली तौर पर ज्यादा लगा। वो घबरा गया, मगर फिर प्रोफेसर की थ्योरी याद आई। उसे इस पागल पर तरस आने लगा। रिकॉर्डिंग दोबारा सुनने पर उसे याद आया कि प्रोफेसर ने इंसान को चींटी से तशबीह दी थी, जो सिर्फ 2 जिहतों को देख सकती है मगर 3 जिहतों को नहीं समझ सकती। बिल्कुल इसी तरह इंसान भी बुलंद तर जिहतों को नहीं देख सकता। डॉक्टर को यह सब अब भी मुज़हका खेज लग रहा था, मगर जब वो बार में गया और बेख्याली में मूंगफलियां उठाईं तो कहानी ने एक नया मोड़ लिया। अचानक वो अदद फिर 4 ही निकला। डॉक्टर ने झिंझला कर मूंगफलियां मेज पर दे मारी और खुद को काबू में रखने की कोशिश की, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मेज पर रखी मूंगफलियां अचानक फट गईं। वो अभी संभला ही था कि नजर ऊपर गई और देखा कि प्रोफेसर खिड़की पर कलम से फार्मूले लिख रहा है। डॉक्टर घबरा कर उसके पीछे भागा, मगर कोने पर पहुंचते ही प्रोफेसर गायब हो गया। इससे भी ज्यादा अजीब यह था कि गिली में एक पुराना सियाह व सफेद टीवी नमूदार हो गया। टीवी पर वही हादसा चल रहा था जो डॉक्टर के बचपन में हुआ था। इसकी मां ने गाड़ी से एक बूढ़े शख्स को टक्कर मारी थी, लेकिन पुलिस उसकी शनाख्त कभी ना कर सकी, जैसे वो शख्स दुनिया में था ही नहीं। डॉक्टर अभी इस सदमे से संभला ना था कि अचानक टीवी के सामने एक बच्चा नमूदार हुआ। करीब जाकर देखा तो वो बच्चा खुद डॉक्टर ही था, बचपन का। इसी लम्हे फोन बजा और डॉक्टर चौंक उठा। पता चला कि यह सब कुछ महज इसका ख्वाब था। लेकिन फोन उठाते ही अस्पताल की नर्स ने इत्तला दी कि वार्ड में कुछ अजीब वाकया पेश आया है। डॉक्टर फौरन वापस दौड़ा, मगर कमरा 304 की हकीकत और भी पुरस्रार निकली। दरवाजा कभी खुला ही नहीं था और प्रोफेसर गायब हो चुका था। कमरे की दीवारों पर सिर्फ फार्मूले और बेशुमार अदाद दर्ज थे। डॉक्टर दम बखुद रह गया। चक्कर आने लगे और दिल में एक खौफनाक ख्याल उभरा। जमीन पर पड़ा एक कलम उठाते ही इसे बचपन के हादसे की मजीद यादें ताजा हो गईं। वो कलम जिसका ढक्कन गायब था और बिखरी हुई शुक्र की गोलियां। अचानक कलम की आवाज ने इसके ख्याल को तोड़ दिया। नर्स ने मेज पर रखी 3 गोलियों में से एक उठाकर मुंह में डाल ली। डॉक्टर ने रोकने की कोशिश की, मगर देर हो चुकी थी। अगले ही लम्हे मंजर बदल गया। मेज पर फिर 3 गोलियां मौजूद थीं। अब डॉक्टर को सब कुछ समझ आ गया। प्रोफेसर ने वाकई वो पोशीदा अदद ढूंढ लिया था। वो वक्त और खला को चीर कर वापस चला गया, लेकिन आखिरकार वो इसी लम्हे मर गया। शायद वो ताकत जो उसे बार बार रोक रही थी मौत थी, या फिर वजूद की कोई बुलंद तर सतह।